एनपीसीआई ने एक नई सब्सिडरी लॉन्च करी है जिसका नाम है एनपीसीएल टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड या फिर एनटीएसएल। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो एनटीएसएल है क्यों इतनी इंपॉर्टेंस रखती है। आने वाले समय में आप इसकी इंपॉर्टेंस को और ज़्यादा महसूस करेंगे। तो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एनपीसीआई की और कितनी सब्सिडरीज हैं और इन सब का काम यहाँ पे क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। इस तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एनपीसीआई की और इसके मिशन की। तो एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे समझिए, इसके अंतर्गत बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसे बनाया था आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिलकर के, और उसके बाद से इसने काम करना शुरू किया, जिसमें आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जो आज एनपीसीआई के द्वारा डेवलप करके हम यूज करते हैं, जैसे यूपीआई हो गया, रुपे कार्ड हो गया, आईएमपीएस हो गया, नाच हो गया। इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज हैं। आधार बेस्ड जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सब यूपीआई के एनपीसीआई के द्वारा ही डेवलप किया गया है। यहाँ तक कि ई रूपी, सीबीडीसी सब इसी के द्वारा डेवलप किया गया है। तो इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि एक ऐसा हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन हो जिसका काम हो कि इंडिया में जो पेमेंट सिस्टम है, खास तौर पे जो डिजिटल पेमेंट है, उसे बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट, अफोर्डेबल और इंक्लूसिव बनाया जा सके। मतलब सिर्फ वो चंद लोगों की पहुंच तक ना रहे, बल्कि भारत की हर एक जनता के वो पहुंच पे रहे। और आप ये देखते होंगे कि आज के समय में यूपीआई जैसे जो ट्रांजैक्शंस के मीडियम है वो 20 बिलियन से भी ज़्यादा जो मंथली ट्रांजैक्शंस हैं वो हैंडल करते हैं। मतलब ये जो पूरा सिस्टम है वो इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हैंडल कर रहा है। तो इसी समझ सकते हैं कि एनपीसीआई का जो काम था उसमें वो काफ़ी ज़्यादा सफल है। अब इसी क्रम में एनपीसीआई ने इसको थोड़ा और अच्छा करने के लिए एक नई सब्सिडरी अपनी लॉन्च करी, एनपीसीआई टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड। सब्सिडरी का मतलब क्या हुआ कि एनपीसीआई ही इसकी पूरी तरीके से ओनर होने वाली है। और सब्सिडरी बनाने का मतलब ये होगा कि एक ऐसी एजेंसी या एक ऐसी कंपनी इन्होंने बनाई है जो एक खास काम के लिए ही बनी है। वो बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देगी, केवल वो जिस काम के लिए बनी उस पर ही ध्यान देगी। और ऐसा बनने वाली ये एनपीसीआई की चौथी सब्सिडरी है। इससे पहले एनपीसीआई के पास है एनबीएसएल, जो कि भीम सर्विसेज, भीम यूपीआई वगैरह जो होता है उसके लिए बनाया। एनआईपीएल है जो इंटरनेशनल पेमेंट्स, जो भी आप देखते होंगे ना कि जैसे कतर में लॉन्च हुआ यूपीआई, तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट करने होते हैं, इस तरह के जो कोलैबोरेशन करने होते हैं इंटरनेशनल जो प्लेयर्स होते हैं उनके साथ, तो उसके लिए अलग ये सब्सिडरी है। अब एनपीसीआई को खुद को जा करके नहीं ढूंढना है कि किसके किसके साथ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं और यूपीआई को और ये जो रुपए कार्ड है इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए ये पूरी एजेंसी ही काम करती, पूरी कंपनी ही काम करती है। इसके साथ एक है एनबीबीएल, जो कि है भारत बिल, मतलब बिल पेमेंट से रिलेटेड जो है। ये तीन सब्सिडरी पहले थी, अब ये चौथी आ गई जो कि है एनटीएसएल। तो ये क्या काम करेगी, इसका ये डेडिकेटेड काम होगा कि रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन का काम करेगी डिजिटल पेमेंट सेक्टर को लेकर के। इसका भी जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। और एनटीएसएल को जो है इससे पहले जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 से पहले अनाउंस कर दिया गया था, इसके बारे में बात हुई, जबकि इसको कह सकते हैं कि एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन यहाँ पे प्राप्त हुआ है। इसकी जो ऑथराइज कैपिटल है वो है 1 मिलियन रुपीज, और जो इसकी पेडअप कैपिटल है वो है 0.5 मिलियन रुपीज। 1 मिलियन में 10 लाख रुपए ऐसे होते हैं। तो ये इसका जो कैपिटल में कई बार सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए लिख दिया है। अब बात करें कि आखिर ये करेगी क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कोर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला इसका कोर ऑब्जेक्टिव आप ये समझिए, ये प्रोटोटाइपिंग का काम करेगी जो नेक्स्ट जनरेशन के डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन है। अभी तो हम डिजिटल पेमेंट में देख रहे हैं यूपीआई यूज करते हैं, हम आईएमपीएस यूज करते हैं, और जैसे नाच वगैरह के सिस्टम्स हैं या फिर ई रूपी वगैरह है, सीबीडीसी, ये सब यूज करते हैं ना। ये सब भी क्या है, आपके डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ही है। इसमें और हम क्या आगे बढ़ा सकते हैं, एक वीडियो मैंने आपको पहले बना के दिया हुआ है यूपीआई को लेकर के, कि अब यूपीआई की जो पेमेंट है अब आपके थंब प्रिंट से ही हो जाया करेगी। तो इस तरह के और कुछ और सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं, उसके लिए काम करेगी। और उस तरह का जो भी पेमेंट सोल्यूशन निकल के आएगा उसको प्रोटोटाइप करेगी, मतलब ये बताएगी कि इस तरह का सोल्यूशन है, इसको ऐसे बनाया जा सकता है, इस तरीके से यूज किया जाएगा, फिर उसको स्केल अप किया जाएगा वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से। अगर हम बात करें दूसरा इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसी से है कि जो इनोवेशंस हैं, मतलब अब एनपीसीआई के लिए ये है कि वो बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, तो कहीं इनोवेशन ना पीछे रह ना जाए और उसमें कोई कमी ना रहे। इसके लिए इसने एनटीसीएल को लॉन्च किया, जो कि पूरी तरीके से एक हब बनेगा, आइडिएशन से लेकर के एक्सपेरिमेंटेशन, और उसको कैसे प्रोटोटाइप किया जा सकता है, जो भी सोल्यूशन निकल के आ रहा है आने वाले समय की जो टेक्नोलॉजीज है उनका यूज करके, जैसे एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया,
इनका इस्तेमाल करके हम पेमेंट को कैसे और इजी बना सकते हैं, उसको नेक्स्ट जनरेशन पे ले जा सकते हैं। जैसे अभी तो हम मान लीजिए स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं यूपीआई से पेमेंट करने के लिए, आईएमपीएस के लिए। आने वाले समय में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब हम हमारे पास स्मार्ट ग्लासेस होंगे, हम कुछ स्क्रीन पे सर्च कर रहे हैं, हमें पेमेंट करने, हम अपने स्मार्ट ग्लासेस से ही पेमेंट कर पाएंगे। हमारी कार्स जो है आजकल इलेक्ट्रिक जो हो गई हैं, सारी इंटरनेट से ही कनेक्ट होते हैं, अपनी कार के माध्यम से ही पेमेंट कर सकते हैं अगर हम कहीं जा रहे हैं, रिचार्ज करवा रहे हैं उसको वगैरह। तो ऐसे जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना, इनके माध्यम से भी आप पेमेंट कर पाएं, इस तरह के सोल्यूशन से डेवलप करेगी। इसके साथ साथ ये एक रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हम कह सकते हैं कि डिजिटल पेमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि रोबस्ट और स्केलेबल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कैसे अचीव किया जा सकता है। क्योंकि जैसे जैसे हम देखते हैं, आप अगर पुराना डेटा उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा यूपीआई पिछले साल से इस साल कितना ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो हैंडल कर रहा है। तो हमारे पास ऐसा जो सिस्टम है, हमने सिस्टम बना लिया, लेकिन जैसे ही उस पर लोड पड़ा तो एसबीआई की वेबसाइट की तरह जैसे रिजल्ट आता है तो क्रैश कर जाती है, ऐसे क्रैश ना हो। वो क्या होगा कि वो स्केल कर रही है कि जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है कम से कम फेलियर रेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रांजेक्शन हो सक्सेसफुल हो। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ये डेवलप करने का काम करेगी। इसके साथ साथ जो इंटर ऑपरेबिलिटी है, इसको और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, इसके लिए सारे जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको डेवलप करने का काम करेगी, ताकि सिर्फ डोमेस्टिक ही, मतलब भारत में ही नहीं, बल्कि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होते हैं ना, उनमें भी इंटरऑपरेबिलिटी आ सके। इंटरऑपरेबिलिटी समझते हैं, जैसे यूपीआई के टर्म में मैं एग्जांपल दूं कि आपके पास या आपका अकाउंट मान लीजिए एसबीआई का है, आपने उससे यूपीआई चला रखा है, तो अब आप किसी को पेमेंट करें तो ये जरूरी नहीं कि आप जिसको पेमेंट करें तो वो भी एसबीआई वाला ही हो तभी आप पेमेंट कर सकते हैं। उसका पीएनबी में हो, एक्सिस में हो, एचडीएफसी में हो, मैटर ही नहीं करता, आप आसानी से उसे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये होती है इंटरऑपरेबिलिटी। तो इस तरीके से इंटरऑपरेबिलिटी को और कैसे इंप्रूव किया जाएगा उसके लिए काम करेगा। साथ ही साथ G20 जो ग्रुप है उसके जो गोल्स हैं, गोल क्या है कि जो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस है उसको हम और कैसे अफोर्डेबल बना सकते हैं, कैसे सेफ बना सकते हैं, उसके लिए भी काम करेगी। सिंपल सी बात है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी को हम इनोवेट करेंगे वहाँ पर जो ये इस तरह का जो रेमिटेंस है ना वो सस्ता होता जाएगा, तो उस पर ये काम करेगा। इसके साथ साथ जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जैसे बायो सिक्योरिटी का एरिया हो गया, सीमलेस ऑथेंटिकेशन हो गया। अभी मैंने एक और वीडियो आपको बना के दिया था कि अब कैसे आने वाले समय में ओटीपी वगैरह की नीड जो है नहीं पड़ने वाली है। तो इस तरह का जो सीमलेस ऑथेंटिकेशन वगैरह है उसको डेवलप करने का काम करेगा कि कैसे हम फ्रॉड को प्रिवेंट कर सकते हैं एआई की मदद से कम लोगों को नुकसान हो, कम से कम फ्रॉड हो, उस तरह के जो प्रोडक्ट हैं, उस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप करने का काम करेगा। और यही एक रीजन है कि इसको जो है एनपीसीआई ने कहा है कि दिस इज अ क्रेडल ऑफ फ्यूचर टेक इनोवेशन, है ना। क्रेडल मतलब जैसे बच्चों का पालना होता है, वैसे फ्यूचर टेक इनोवेशन का क्रेडल होने वाला है कि इसमें से बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। और ये जब निकल के आएंगी तो आपको अपने आप पता चलेगा कि अब नए नए तरह के जैसे पेमेंट्स होने लगे। जैसे चाइना में एक पेमेंट होता है जिसको कहा जाता है पाम पेमेंट, आप अपना पाम ऐसे दिखाएंगे पेमेंट हो जाएगी। आने वाले समय में इंडिया में फेस पेमेंट वगैरह भी आ सकता है कि आपके चेहरे से पेमेंट हो जाए, है ना, आप दिखाएंगे और आधार ऑथेंटिकेशन हो, पेमेंट आपकी डन हो जाए। लेकिन उसके लिए क्या सिक्योरिटी रहनी चाहिए, कैसे हम फ्रॉड प्रिवेंट कर सकते हैं, वो सारा कुछ डेवलप करना एनटीएसएल का ही काम होने वाला है। तो आई होप आपको ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो गए होंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। सिंपल सी बात है, एनटीएसएल एक इनोवेशन लैब की तरह काम करेगा, मतलब इसका काम ही केवल इनोवेशन के लिए होगा और ये किसी चीज़ पे फोकस करेगा ही नहीं कि भाई वो किसी से पार्टनरशिप करनी है, कोलैबोरेशन करनी है इंटरनेशनल पेमेंट के लिए, या फिर यूपीआई में कोई ग्लिच आ गया तो उसको सही करना ना, वो केवल इनोवेशन का काम करेगा। तो इससे होगा ये कि जो यूपीआई और जो यूपीआई से भी हो सकता है आने वाले समय में फास्टर और मोर सिक्योर माइक्रो पेमेंट्स के मेथड जो है ये निकाल सकता है, जिससे अभी यूपीआई जैसे हमारे लिए ईजी है उससे भी और कुछ ईजी आ जाए और ज़्यादा सिक्योर आ जाए, वो पेमेंट्स को ये आगे ला सकता है। ये जो फिनटेक कोलेबोरेशंस हैं, R&D इनिशिएटिव्स हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इसको इनकरेज करेगा। कि मतलब जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो फिनटेक कोलैबोरेट करके आपस में कुछ ऐसा माध्यम या ऐसा कुछ मीडियम निकालते हैं पेमेंट करने का, जिससे पेमेंट और ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा सिक्योर होता है। तो इस तरह का कोलैबोरेशन करने का भी ये काम करेगा। और जो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जरूरी है डिजिटल पेमेंट के, उसके लिए काम करेगा, क्योंकि प्रोटोटाइप बनाएगा लेकिन उसको स्केल पे जो है टेस्ट करना, उसे स्केल पे पब्लिक तक पहुंचाने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी ही। इसके साथ साथ जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज हैं उनको प्रमोट करेगा ये, क्योंकि भारत में ये जो है इस्टेब्लिश होगा तो भारत में ही सारी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, कोई बोरोड टेक्नोलॉजी लेकर के नहीं आएंगे वरना उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो हम इंडिया में इस तरह का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जो इंडिया की जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी और उसको फिर हम स्केल कर पाएंगे, सिर्फ इंडिया के लेवल पे नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे भी।
यहाँ पे अब जो एनपीसीआई है उसका पूरा विजन अगर आप देखेंगे तो अब सिर्फ वो इंडिया को कैटर करने के लिए नहीं है, बल्कि वो अपने पाँव भारत में तो जमा ही चुके, बाहर जमाने का पूरा है कि भाई बाकी देशों में जैसे अब अपने इंडिया में पहले था मास्टर कार्ड हो गया या इस तरह का वीज़ा हो गया, इनके पूरे पाँव जमे हुए थे। अब यहाँ से जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसका जो फ़ायदा होता है जो कस्टमर है उसे हो रहा है कि आसानी से पेमेंट हो जाए, लेकिन उसका जो कट कमीशन बाकी सब तो अमेरिकन कंपनी को मिलता है। तो इस तरह अगर एनपीसीआई भी पूरे पूरे दुनिया भर में फैल जाएगी तो उससे उसको फ़ायदा भी होगा और भारत की जो टेक्नोलॉजी और भारत की पकड़ और मजबूत होगी। और यहाँ पे एनपीसीआई का जो विज़न है, जो मैंने आपको कहा कि इंडिया और ग्लोबल सिटीजन्स दोनों के लिए, उसके लिए काम करेगा और इस तरह से इम्पैक्ट छोड़ेगा। आने वाले समय में इसके जो इनोवेशंस हैं देखने को मिलेंगे। अगर हम कुछ एग्जाम फोकस्ड फैक्ट के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एनटीएसएल की, तो एन का मतलब तो एनपीसीआई ही होता है, जहां भी एनपीसीआई की जो भी सब्सिडरी, एन का मतलब एनपीसीआई, एनपीसीआई टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड। किसने लॉन्च किया? एनपीसीआई ने लॉन्च किया है। कब? अक्टूबर 2025। अभी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 हो रहा है तो उसमें ये लॉन्च किया गया है। पर्पस इसका ये है कि इंक्यूबेट करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, स्केल अप करेगा, पेमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशंस के काम में काम करेगा। इसका जो की फोकस्ड एरिया यूपीआई, रुपए, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, आर&डी, न्यू प्रोडक्ट टेस्टिंग, ये सब होगा। मतलब कोई भी ऐसा आइडिया जो अगर ये सोचा जाए कि कोई दे एनपीसीआई को, तो एनपीसीआई कहेगा इसको टेस्ट करने और करने में ना काफ़ी झंझट हो सकता है, वो अब इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एनटीएसएल के द्वारा टेस्ट भी किया जा सकता है और उसको पूरा स्केल भी किया जाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि इसलिए बनाया गया है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। तो ये थी पूरी वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्यों इतना इंपॉर्टेंस ये रखती है नया जो एनपीसीआई की सब्सिडरी है, और इसका लाभ हमें आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगा। तो इस तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।